हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म बनने वाले रेलवे का, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई के पद पे निकला गया है। तो इसी फॉर्म को हम पूरा फिलअप करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उससे पहले हम पोस्ट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि जो एप्लीकेशन है, इसकी लास्ट डेट है 14/5/2024, बट आपको इसकी लास्ट डेट तक वेट नहीं करना फॉर्म भरने का, क्योंकि वेबसाइट का जो सर्वर है वो लो हो जाएगा, जिससे कि आप अपना फॉर्म पूरा फिलअप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप 14 मई से पहले फिलअप कर देना। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो फीस है वो भी डिफाइन कर रखी है। जैसे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये हैं, और SC ST एंड फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। और रेलवे की वैकेंसी में खास बात यह है कि ये आपकी जो फीस है ये रिफंड कर देते हैं, अगर आप इनके जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप अगर अपीयर होते हैं तो। इसके बाद देखिए नीचे दे रखा है इसका एज लिमिट है 18 से 28, ये है कांस्टेबल के लिए। और नीचे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए है 20 से 28। बाकी एज रिलैक्सेशन है एज पर द रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं देखिए वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है टोटल ये देखिए 4660 पोस्ट पे निकली है, और ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है, सब इंस्पेक्टर के लिए एंड कांस्टेबल के लिए। बात करते हैं इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी की। सब इंस्पेक्टर के लिए आप देख सकते हैं इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, और जो आपकी कांस्टेबल है आरपीएफ कांस्टेबल, उसमें आपको जस्ट 10th पास चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो। ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हो जाता है इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल। तो इस वाली पोस्ट में आपको देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं, जो कि मेल और फीमेल की दोनों अलग अलग डिफाइन कर रखी है। जैसे कि मेल में आप देख सकते हैं हाइट की एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं, और रनिंग मांग रहे हैं, रनिंग होनी चाहिए। कांस्टेबल की अलग रनिंग, सब इंस्पेक्टर की अलग रनिंग है। और साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे दे रखी है इसकी देखिए लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए और लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए। और नीचे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दे रखा हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए अलग है, और हाई जंप कांस्टेबल के लिए अलग है। सारी चीज़ें अलग अलग दे रखी है, मेल के लिए अलग है और फीमेल कैटेगरी के लिए अलग है। ठीक, मेल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हाइट। जनरल ओबीसी के लिए देखिए 165 होनी चाहिए, और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। और इसी तरह देखिए फीमेल कैटेगरी के लिए भी बता रखी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपकी हाइट है तभी आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो इसके बाद हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। अगर आपको इसी पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखे हैं, इसे डाउनलोड कर देना आप अपने अकॉर्डिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। अब तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो इस वाली वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए लेटेस्ट अपडेट दिखा रखा होगा, जो वैकेंसी निकली हुई है अभी, ये रहा देखिए। तो इन्हीं को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप इस वाली वेबसाइट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप आगे का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे का फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक पॉपअप आएगा जिसको आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने डिटेल ओपन हो जाती है जो आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले जो डिटेल है आपकी आ जाती है कंट्री इंडिया। इसके बाद आता है आपका फुल नेम, आपका फुल नेम क्या है, और उसी नेम को आपको यहाँ पे दोबारा लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपने क्या अगर नाम चेंज करा है तो आपको येस कर देना है या नो कर देना है अपने अकॉर्डिंग। अगर येस करोगे तो आपको यहाँ पे अपना नया नाम लिखना पड़ेगा। और ये सारी डिटेल है आपको अपने जो 10th के मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करनी है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आप देखोगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है, उसी को यहाँ पे आपको दोबारा फिलअप कर देना है। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट कर देना है, अगेन आपको जेंडर यहाँ पे भी सिलेक्ट कर देना है। फिर और नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है, पूरा फादर नेम, और फादर नेम को आपको यहाँ पे दोबारा से फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है आपका मदर नेम, आपको मदर नेम लिखना है, और आपको मदर नेम दोबारा से यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जहाँ पे आपको आधार की वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिख देना है, और यहाँ पे आपको उसे आधार वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करके क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपके पास आइडेंटिटी है उसे चूज़ कर लेना, उसकी डिटेल आप फिलअप कर देना। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप कर देती हैं, जो कि होती है सबसे पहले आपकी ईमेल को आपको वैलिडेट करना है। ईमेल पे आपके OTP आएगा, आपको उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसी तरह आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा इस वाले ऑप्शन में, और उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद आपको बनाना अपना पासवर्ड होना चाहिए कम से कम 8 कैरेक्टर का, और उस पासवर्ड के अंदर आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, आप अपना पासवर्ड इस तरह से बना सकते हैं। जैसे आप अपने नेम का स्टार्टिंग का वर्ड बड़ा ले लेना, उसके बाद अपने नेम का बाकी के वर्ड छोटे ले लेना, उसके बाद कोई भी सिंबल ले लेना, जैसे @ हैशटैग,
और उसके बाद कोई भी आप नंबर लिख देना, जैसे 1 2 3, कोई भी आप जिसे आप भूल ना सके। तो ये इस तरह से आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको उसे यहाँ पे फिलअप कर देना है और उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे री एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देना सेम टू सेम, एंड फाइनली आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए डिटेल फिलअप करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आधार नंबर दे दिया है और अब उसको वेरीफाई करते हैं। कि आपके सामने डिटेल ओपन हो जाती है। इसमें आपको 2 डिटेल फिलअप करनी होती है। पहली होती है आपकी, देखिए 10वीं की मार्कशीट पर, जो कि आपकी नीचे फिलअप हो रखी है, और जो आधार कार्ड में वो आपको फिलअप करनी है इस वाले ऑप्शन में नीचे। तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा कि माई आधार डिटेल आर सेम एज पर द मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो भी 10वीं की मार्कशीट पे आपका जो नाम और डिटेल है, अगर आपकी सेम है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो डिटेल है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। फैच होने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे एक और चेक बॉक्स आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपको नीचे देखिए वेरीफाई वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए ये ऐसा दिखा हुआ आ जाएगा, देखिए आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। कॉन्टैक्ट डिटेल भरते हैं जिसमें ईमेल एड्रेस भरना है और मोबाइल नंबर फिलअप करना है नीचे। तो दोनों चीज़ें मैंने फिलअप कर दिया है। अब जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो OTP पहुँच चुका है, 1 मिनट लगेगा। आपको मेल चेक करनी है, इसको यहाँ पे फिलअप करना है OTP को, और मोबाइल नंबर पे भी OTP पहुँच चुका है, उसको भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों OTP डाल दिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपनी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही दे जो चालू है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि मैंने बताया था आपको उस हिसाब से। तो देखिए पासवर्ड मैंने डाल दिए हैं और इसके बाद नीचे आ गए। नीचे आ जाने के बाद देखिए मैंने कैप्चा फिलअप कर दिया है। एंड फाइनली आप प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जो आपने डिटेल फिलअप करी है उसका प्रीव्यू आ जाता है, उसका जो कि आपको चेक कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं है। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा एक चेक बॉक्स का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर गलत है डिटेल्स तो आपको यहाँ पे एडिट कर देना है। डिटेल ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद फाइनली क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने वेरिफिकेशन का आता है, आपको प्रोसीड कर देना है, क्योंकि इसके बाद जो डिटेल है वो चेंज नहीं होगी। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो यूज़र है वो क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली, जिसकी डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। अब उसको आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आगे का फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था वो डाल देना है। एंड फाइनली आपको ये वाला कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड दोबारा क्रिएट कर सकते हो। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस है वो पूरा करना है। तो अकाउंट डिटेल हमने डाल दी है, तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करते हैं। तो देखिए हम न्यू डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में हमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आते हैं। इसे आपको पढ़ लेना है। देन आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको देखोगे कि अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप अप्लाई करोगे यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी पोस्ट के बारे में लिखा हुआ आ जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली सब इंस्पेक्टर की है और नीचे वाली आप देख सकते हैं ये है कांस्टेबल की। तो हम कांस्टेबल वाली अप्लाई करते हैं पहले। प्रोसेस दोनों का सेम ही है, बट डॉक्यूमेंट थोड़े अलग अलग अपलोड हो सकते हैं क्योंकि कांस्टेबल वाली 10वीं के बेस पे है। तो सबसे पहले आपको इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी पैच हो जाता है, जो आपने स्टार्टिंग में भरा था। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो देखते हैं क्या क्या फिलअप करना है हमको यहाँ पे। और तो नीचे आए थे, नीचे आके आप देखोगे आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में फिलअप करना है अब अपना मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, रिलीजन आपको अपने अकॉर्डिंग चुन लेना है, और आपको यहाँ पे अपनी मातृभाषा चुननी है, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलते हो या लिखते हो। यहाँ हम हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, कि आप एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी मार्क, आपकी बॉडी पे है कोई लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको लिखना है। कोई 2 आइडेंटिटी मार्क लिखना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे NA लिख देना है दोनों में। इसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि किस कैटेगरी से हो आप, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हीं के लिए रिजर्वेशन है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो फिलअप करना है इस वाले ऑप्शन में। उसके बाद अथॉरिटी चूज़ करनी है कि किस अथॉरिटी ने फिलअप करा है, और उसके बाद इशू कब करा गया था वो, ठीक है। और उसके बाद आपको फाइनल लिखना है कि क्या आप फ्री ट्रैवल पास लेना चाहते हो जो रेलवे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आउट ऑफ स्टेट भी आ सकते हैं इसलिए। तो जैसे ही मैंने देखिए
फ्री ट्रैवल पास पे यस करा तो यहाँ पे देखिए बगल में आपके ऑप्शन आ जाता है जो कि होता है आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, आपको यहाँ पे वो फिलअप कर देना है आपने। तो इसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और आपको वो अपलोड करना है इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि ये देखिए PDF के फॉर्मेट में, और जिसका जो साइज़ है ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा। तो इसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस फिलअप करना है, जैसे कि आपका प्रेजेंट एड्रेस आ गया और आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस तो आपका जो परमानेंट होता है वो फिक्स होता है, जो प्रेजेंट एड्रेस होता है वो आपका होता है अगर आप किसी दूसरी सिटी में पहुंच गए तो वहाँ पे आपको अथॉरिटी कांटेक्ट करे तो किस एड्रेस पे करे, वो आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है। अगर दोनों सेम है तो आपको फिलअप करके एक ही ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, वो उसके बाद जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी दूसरे वाले में। तो सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना है, जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ दिल्ली। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे ईस्ट। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिख देना, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ है। तो डिटेल फिलअप कर दिया एड्रेस की, और इसके बाद देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक करिए। चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही डिटेल ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। एंड उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है पहले, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ इशू आया है, जो कि है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क में। अब मैं NA की जगह यहाँ पे नन कर देता हूँ। अब नीचे आके सेव पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए डिटेल सेव हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको और डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे आया था आपका स्टार्टिंग में एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अदरवाइज़ नो कर देना है। उसके बाद आता है कि आपको कुछ विकलांगता की इशू है, अगर है तो यस कर दो, अदरवाइज़ नो कर दो। उसके बाद आता है कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना, अगर करते हो तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आता है कि क्या आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, यस तो यस कर देना, अदरवाइज़ नो कर देना। इसके बाद आता है कि क्या आप रेलवे के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में हैं, लिखा हुआ आ रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, अगर है तो लिख देना, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल कर देना। उसके बाद आता है आपका कि क्या आपने इसमें अप्रेंटाइनशिप की है रेलवे के अंदर, करिए तो यस कर देना, अदरवाइज़ नो कर देना। उसके बाद नीचे आती है आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल, इसी के थ्रू आपकी जो फीस है वो रिफंड की जाएगी इसी बैंक अकाउंट नंबर पे, तो इसे ध्यान से फिलअप करना है। जिससे सबसे पहले आता है आपका अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद आता है अकाउंट नंबर, फिर उसी नंबर को, अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है अगेन। उसके बाद IFSC कोड लिखना है आपको अपने अकाउंट का। उसके बाद कंफर्म करके ऑटोमेटिकली जो डिटेल है वो फैच हो जाएगी। उसके बाद डिटेल को यहाँ पे अपनी सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सेव करते डिटेल सेव हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको कुछ अदर डिटेल फिलअप करनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन। तो कांस्टेबल की फिलअप करिए तो 10वीं के बेस पे करनी पड़ेगी। स्टेट चूज़ करना है, किस स्टेट से किया आपने, दिल्ली। उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट से, दिल्ली। बोर्ड कौन सा था आपका, CBSE। उसका डेट ऑफ पासिंग की कब पास की गई थी आपने। उसके बाद आपको 10वीं का रोल नंबर लिख देना है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जो डिटेल है वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अदर डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें आपको शो कर जाता है कि आपने जो रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट अपलोड करा था वो आपको यहाँ पे शो कर जाता है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है और साथ ही साथ अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। तो इनको आपको किस तरह से अपलोड करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में। जो फोटो है 6 महीने के अंदर होनी चाहिए और इसमें फॉर्मेट बता रखा है, इस फॉर्मेट में अपलोड करनी है आपको। और ये देखिए नीचे साइज़ भी बता रखा है कि 30 KB से 70 KB के अंदर होनी चाहिए। तो फोटो के साइज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसी तरह आपको सिग्नेचर का भी बता रखा है, नीचे आप देख सकते हैं 30 से 70 KB में अपलोड करना है। ब्लैक और ब्लू पेन किसी से भी करना है, वाइट पेपर के ऊपर। और सिग्नेचर है वो आपके कैपिटल वर्ड में नहीं होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड कर दिए हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, डेटा है जो सेव हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाती है, जहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेस का नाम लिख देना, जिस स्टेट में आप रहते हैं, दिल्ली आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना। डेट मेंशन होगी आज की। एंड फाइनली आप नीचे देखेंगे प्रीव्यू एप्लीकेशन, एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल को चेक कर लेना कि क्या इसमें कुछ गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन। उसके बाद आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते, आप यहीं पे कर सकते हैं करना चाहेंगे तो, अदरवाइज़ आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप पेमेंट वाली डिटेल पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको देखिए अमाउंट शो कर जाता है कि कितना अमाउंट आपको देना है, और ये आपको एग्जाम के बाद रिफंड हो जाएगा अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ पे देखिए पे नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी पेमेंट है वो फिलअप कर देनी है। तो पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद आप रीडायरेक्ट कर जाते हैं पेमेंट वाली वेबसाइट पे, जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी UPI से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो UPI वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शन आ रहा है QR कोड का एंड UPI ID का। तो आप QR कोड से भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपना कोई सा भी UPI ID यहाँ पे डालोगे जब आप, तो आपके UPI पे मैसेज आ जाएगा पेमेंट का, आपको वहाँ से पेमेंट कर देनी है और पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। अगर आप QR कोड से करते हो तो आपको QR कोड पे क्लिक करना है, आपके सामने QR कोड आ गया। इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने किसी भी UPI से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, अदरवाइज ये फेल हो जाएगी आपकी पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपका अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ तक की पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।